स्वागत है आपका अचीवर्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करने वाले हैं सरफेसी अधिनियम के बारे में। ये सरफेसी अधिनियम होता क्या है और किन बैंकों पे लागू होगा, तो आइए इस पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। एक एक पॉइंट पे हम बात करेंगे सरफेसी अधिनियम पे कि कहाँ से आया, क्या इसकी पृष्ठभूमि रही और किन तरह के बैंकों पे लागू होगा, किन बैंकों पे नहीं लागू होगा। तो इसका कंप्लीट डिस्कशन हम करने वाले हैं। सो आइए शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया जिसमें कहा कि जो भी वित्तीय आस्तियाँ होती हैं उनके सिक्योरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स जो भी होते हैं उनके हितों में हम प्रवर्तन के लिए एक अधिनियम बना रहे हैं। अधिनियम 2002 जो अधिनियम था 2002 के प्रावधान अब राज्य और बहुराज्यों के सहकारी बैंकों पर भी लागू होंगे। तो जितने भी राज्यों और बहुराज्यों के सहकारी बैंक होंगे उन सब पे ये अधिनियम लागू होंगे, ध्यान रखेंगे। सरफेसी अधिनियम का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड ये कहलाता है सरफेसी। इसका फुल फॉर्म ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कहाँ पे लागू होगा? राज्यों और बहुराज्यों के सहकारी बैंकों पे लागू होगा। किस तरह के बैंकों पे? सहकारी बैंकों पे लागू होगा। सरफेसी अधिनियम आया क्या था? तो सरफेसी अधिनियम 2002 में आया था। ठीक है, इसका हिंदी वर्जन नाम भी दिया गया है वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा प्रतिभूत हित प्रवर्तन, ये कहलाता है सरफेसी अधिनियम। आइए अगले स्लाइड में आते हैं और देखते हैं इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन। तो इस अधिनियम के तहत सुप्रीम कोर्ट ने बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के तहत जारी 2003 की अधिसूचना को भी बरकरार रखा है, जिसके द्वारा सहकारी बैंक को सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों की तलाश के लिए बैंकों की श्रेणी में लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस फैसले के पीछे का उद्देश्य सिविल कोर्ट या सहकारी समितियां अधिनियम के तहत प्रक्रिया के सारांश के माध्यम से होने वाली देरी को दूर करना था। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने यह फैसला सुनाया है। तो इसके लिए कौन से न्यायमूर्ति? अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने यह फैसला सुनाया है। तो ध्यान रखें, यहाँ से 2-3 पॉइंट है। पहले तो सरफेसी का फुल फॉर्म ध्यान रखें, ठीक है, आया कब था। इसके अलावा इसके तहत ये जो बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के तहत 2003 की अधिसूचना बरकरार की गई थी उसके बारे में ध्यान रखें, ठीक है। इससे क्या होगा कि बैंकों के जो भी लोन वगैरह लिए जाते हैं ना, तो वहाँ पे लोन वापस नहीं हो पाते, तो उसके लिए बैंकों के हित के संरक्षण के लिए ये अधिनियम लाया गया है, ताकि उससे क्या होगा कि जो भी ऐसे फ्रॉड होंगे उनको पहचानने और उन पर सख्त कार्यवाही करने का अधिकार होगा बैंकों के पास। सो आइए आगे आते हैं, अगली स्लाइड में समझते हैं क्या है सरफेसी अधिनियम। तो क्या है सरफेसी अधिनियम, जानते हैं इसके बारे में। सरफेसी एक्ट सिक्योरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, यानी वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा प्रतिभूति हित परिवर्तन, सरफेसी एक्ट कहलाता है। इस अधिनियम का इस्तेमाल बैंक बैड लोन, विशेष रूप से गैर निष्पादित आस्तियाँ या एनपीए को पुनर्प्राप्त करने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करते हैं। हमने गैर निष्पादित आस्तियों की बात की, यानी एनपीए की, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहलाता है एनपीए। मतलब ऐसे एसेट्स, बैंक ने लोन तो दे दिया लेकिन उस पर क्या हो रहा है कि आपको वापस नहीं आ रहा है। इन पे हम अलग से चर्चा करेंगे, इन सारे बैंकिंग टर्म के बारे में। अभी फ़िलहाल इसका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जान लीजिए, जिस पे लोन देने के बाद उसकी किस्तें वापस नहीं आ रही, ठीक है। तो होता क्या है कि जो एनपीए होता है पुनर्प्राप्त करने के लिए एक उपकरण के रूप में इसका उपयोग करेंगे एनपीए को दोबारा प्राप्त करने के लिए। यह अधिनियम आस्तियों के पुनर्निर्माण के लिए गैर निष्पादित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने के लिए प्रक्रियाएं प्रदान करता है। यह अधिनियम न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना बैंकों की सुरक्षा हितों को भी लागू करेगा। मतलब इसमें न्यायालय की ज़रूरत नहीं होगी, न्यायालय के हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं होगी। यह खुद ही अधिनियम बैंकों को के सुरक्षा का ध्यान रखेगा, सुरक्षा हितों के लिए लागू किया जाएगा। तो अधिनियम भारत के वित्तीय संस्थानों को किसी ऋण की वसूली, मेन पॉइंट है
यह अधिनियम भारत के वित्तीय संस्थानों को ऋण की वसूली के लिए अचल संपत्ति पर कब्जा करने का अधिकार भी देगा। मतलब सीधी सी बात है कि अगर किसी भी बैंक का एनपीए हो गया, जैसे आपने देखा नीरव मोदी लेके पैसे भाग गया और एनपीए बढ़ा के, ठीक है, विजय माल्या भाग गया, तो ऐसे में होता क्या है कि ये जो लोग भगोड़े हैं, इनकी जो अचल संपत्तियां हैं, ठीक है, उस पर भी बैंक क्या कर सकता है, अपना अधिकार कर सकता है वसूली के लिए, उन पे कब्जा कर सकता है बैंक। ये अधिकार देता है सरफेसी अधिनियम बैंकों को। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। तो आइए आते हैं, बात आई थी कोर्ट की, तो भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं शरद अरविंद बोबड़े, ये भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। और सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है, तो ये भारत की दिल्ली में स्थित है। अब थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें।